अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पावन ईश्वर दर्शन की इच्छा को जागृत हो गई है और ये इस जीवन को क्रांति देने वाला ऐसा ये प्रसंग है, पल है। और ये पल सबके जीवन में नहीं आता, ये पल उसी के जीवन में आता है जो जिसका हृदय, जिसका दिल निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, जिसके मन में किसी के बारे में बुरे ख्यालात आते ही नहीं, किसी का बुरा जो सोचता ही नहीं, जिसका चित्त शुद्ध हो गया, उसी को ये इच्छा निर्माण होती है। ये इच्छा सबको निर्माण नहीं होती। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ईश्वर किसको चाहिए? और फिर ये भी प्रश्न है कि यदि ईश्वर को हमने नहीं जाना तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमें क्या कमी होगी, क्या हमारी शादी नहीं होगी, बाल बच्चे नहीं होंगे, कौन सी बात हमारी अटक जाती है। लेकिन यहाँ ये विचार किया जाए कि एक बंदर को यदि हमने किसी बाग में छोड़ दिया तो उसका पेट कितना सा है? इतना सा है, इतना सा पेट है। 2 फल खाएगा, पेट भर जाएगा। लेकिन जब वो बागीचे में जाता है तो फलों को कुतर कुतर के फेंक देता है, पूरी बगिया का तहस नहस कर डालता। क्यों? क्योंकि उसमें डिसिप्लिन नहीं है। और जब तक ईश्वर को हम नहीं जानते तब तक हम में डिसिप्लिन नहीं आ सकती। और जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगी तो आप कुछ भी करके देखो, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद उसी को मिलता है जो ईश्वर का दर्शन करता है, ईश्वर को जानता है, उसी को आनंद की प्राप्ति होती है। मौज मिलना, सुख मिलना ये अलग बात है, आनंद मिलना अलग बात है। जो अभाव में जीते हैं वो भी कुछ लोग ऐसे हैं कि बड़े आनंद में रहते। क्यों? क्योंकि वो सुख और मौज मजे से ऊपर पहुंच गए। वो रुकी सुखी खाते हैं लेकिन उनके आनंद को हम बाधा नहीं पहुंचा सकते। नहीं, इसी प्रकार ये ईश्वर का दर्शन करना लाभप्रद होता है। अब कुछ लोग ईश्वर के नाम पर हनुमान जी को मानते, कोई दुर्गा को मानते, कोई गणेश जी को मानते, कोई किसी को मानते। तो ये ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये देवता है। और देवता का मतलब होता है जो देने वाले हैं। तो हमें गणेश जी, दुर्गा या अनेक प्रकार की जो देवी देवताएं हैं वो उस समय के लिए संतोष दे सकते कि भाई हमने इस देवता की पूजन किया तो हमें ऐसा अच्छा लग रहा है, हमारे को समाधान मिल रहा है। लेकिन वो समाधान हमेशा के लिए नहीं मिलता। हमेशा के लिए समाधान कब मिलता? जब हम कोई परमानेंट चीज पा लेते हैं, समाधान तभी मिलता है। और ईश्वर दर्शन ऐसा है, एक बार दर्शन हो गया तो फिर वो यानी हमारे शरीर के त्याग तक दोबारा फिर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक बार जैसे हमने आपको देख लिया, हमें पता हो गया ये आनंद है। अब हमें अगर कोई सपने में भी पूछता है कि भैया आनंद कहाँ कैसे है, तो हमें तुरंत आप दिख जाओगे। अब हमको बार बार समझाने की जरूरत नहीं आनंद कौन है, क्योंकि परिचय हो गया। जैसे रास्ते से लोग जा रहे हैं, हमसे किसी ने पूछा भैया ये लोग जा रहे हैं आपने देखा? तो हम कहेंगे हाँ देखे। लेकिन अगर आप पूछोगे कि आप जानते हो, तो हम कहेंगे नहीं जानते, क्योंकि जानना अलग होता है, देखना अलग होता है। तो अब हम परमात्मा को जानेंगे तो उस जानने के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि हम प्रामाणिक हो जाए। जब हम प्रामाणिक हो जाएंगे तो हमें दर्शन भी होगा, और एक बार दर्शन हो गया तो फिर हमारा व्यवहार परमात्मा से ही होगा। इसे कहा जाता है कि कण कण में भगवान है, कण कण में परमात्मा है।
तो मैं ये सहज प्रश्न पूछ रहा हूं, कण कण में है तो इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी होना चाहिए, और इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। कण कण में होता है तो इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, तो फिर कण कण में कैसा है? तो कण कण में परमात्मा को देखने के लिए हमें इसमें विश्लेषण करना पड़ेगा, कैसे है ना? इसमें भी है, कण कण में है तो इसमें भी है, 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 सब में है, लेकिन हमें पता नहीं है। ये पता कौन बताता है? जिनको पता है वही बता सकता है। जिनको पता ही नहीं, वो तो बोलेगा आप शनिवार उपवास करो, आप मंगलवार उपवास करो, आप इस देवता की पूजा करो, आप उस जिसे पता ही नहीं, और जिसको पता है वो पूरे की जानकारी देगा, और पूरे को जाने बगैर हमारा समाधान होने वाला नहीं। परमात्मा को जानने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां है। आंख है, नाक है, कान है, जीभ है और चमड़ी है। सबसे पहले हमने आंख से देखा तो इसमें रूप है, इसका रूप खड़ा है, इसका रूप सफेद है, इसका रूप ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, इसका रूप ऐसा है। रूप आंखों से दिखता है। अंधेरा हो तो रूप आंखों से नहीं दिखता, आंखें अच्छी है तो भी नहीं दिखता। यानी रूप को देखने के लिए उजाले की जरूरत पड़ती है। उजाला बोले तो अग्नि, अग्नि से आंख बनी है और आंख से रूप दिखता है। ये वस्तु से लेकर हर वस्तु को जब हम देखेंगे तो हमें रूप ही रूप दिखेगा। आंख क्या करती है? रूप को देखती है। लेकिन अग्नि से बनी हुई है आंख, ये हमको कौन बता सकता है? तत्वदर्शी बता सकता है, जो जानता है। अग्नि से आंख बनी है और आंख से रूप दिखता है। फिर हमारे पास है कान, तो कान से हमें शब्द सुनाई देता है। जहां जहां हम ठोकेंगे हमें शब्द सुनाई देगा, यानी आवाज सुनाई देता। तो आवाज कौन से अंग से सुनाई देता है? कान से। तो कान जो है वो तब तक आवाज नहीं सुनाई देती जब तक अंतर नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, तब तक आवाज नहीं आए। ऐसा रखोगे तो आवाज नहीं आएगी, इसको ऐसा रखोगे तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसको ऐसा पटकोगे तो इसका मतलब स्पेस से आवाज आती है। तो स्पेस का मतलब होता है आकाश, अवकाश, और अवकाश यानी आकाश से बने हुए हैं कान, और कान का कार्य है आवाज को सुनना, यानी शब्दों को सुनना। ठीक है। उसके बाद हमारे पास में है चमड़ी। चमड़ी से हम हाथ लगा के देखते हैं, चिकना है, खुरदरा है, ठंडा है, गर्म है। ये कौन बताता है? चमड़ी बताती है। तो चमड़ी ये वायु तत्व से बनी है। जैसे किसी को यानी लकवा मार जाता है तो उसको वो छूने पर भी उसको पता नहीं चलता कि ठंडा है कि गर्म है, कड़ा है कि नरम है, पता चलता? तो वायु तत्व से बनी हुई है त्वचा, और त्वचा से हमें स्पर्श का अनुभव आता है। फिर हमारे पास चौथा ज्ञानेंद्रिय कौन सा है? जिह्वा, जीभ। कोई भी चीज को हम जीभ लगाते तो हमें कुछ न कुछ स्वाद आता है। बगैर जीभ लगाने से स्वाद नहीं आता, और जीभ से स्वाद तभी आता जब तक हमारी जीभ गीली होती है। इसका मतलब यह है कि जल से बनी यानी पानी से बनी हुई है जीभ, और जीभ से हमें रस का अनुभव, स्वाद का अनुभव आता है। उसके बाद हमारे पास है नाक। 2 किलोमीटर पे कोई कुत्ता मरा पड़ा है, ये हमें कौन बताता है? नाक। हम किसी भी वस्तु को जहां जहां नाक लगाएंगे हमें कुछ न कुछ गंध का अनुभव आएगा। तो इस तरह हमने आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे रूप, शब्द यानी आवाज, स्पर्श, रस और गंध,
इनका अनुभव लिया। जी। तो क्या गंध यही है क्या? नहीं। यहाँ नहीं है। है। और यहाँ, है। वहाँ, है। भारत में, है। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। है। अच्छा, यहाँ रूप है तो सिर्फ यही रूप है क्या? यहाँ रूप नहीं है। है। और यहाँ, यहाँ भी है। यहाँ, यहाँ भी है। यहाँ, 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 यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में, है। कनाडा में। है। अच्छा, यहाँ स्वाद है जी। तो क्या यहाँ स्वाद नहीं है? नहीं। लगा के देखो, है। कहाँ स्वाद नहीं है? इसमें स्वाद नहीं है। 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 जहां जहां जीभ लगाएंगे स्वाद है। यानी ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ये अखंड है, ओतप्रोत है, सब में है। इससे खाली कोई जगह बताओ, है कोई जगह? नहीं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध से कोई जगह खाली है? नहीं। नहीं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने 5 प्रकार के अनुभव लिए जी। जो सर्वत्र है, अखंड है, ओतप्रोत है। जी। हमने देखा आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये तो ज्ञानेंद्रिया हो गई। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास मन है कि नहीं? है। है। अब ये कान ऐसा मैंने पकड़ के बता दिया, ये कान है, जी। तो मन को पकड़ के दिखाओ बोला? नहीं। नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि मन जो है वो अंदर है। अंदर है। हाँ। अब अंदर वाले मन को अगर पकड़ना है तो हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना पड़ेगा। जी। अब मन को देखते हैं। ये पेन है, जी। हमने लिखने के लिए लाया था, अब ये लिख रहे हैं हम। अगर ये अच्छा लिखता है तो हम क्या कहेंगे? अच्छा है। अच्छा है। थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा चलता है, कागज फाड़ देता है, हम क्या कहेंगे? चलता तो है लेकिन बराबर नहीं चलता। यानी अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा भी है। अच्छा बुरा मिला हुआ है। जी। और फिर तीसरा है कि इसकी नोक ही टूट गई, अब ये चलता ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? बुरा है। बुरा है। अच्छा है, अच्छा बुरा है और बुरा है, ये किसने जाना? मन ने जाना। जी। वस्तु तो दिख रही है, ऐसी तो अच्छी है, लेकिन उपयोग में अच्छी है, अच्छी बुरी है और बुरी है। तो जो अच्छी अच्छी दिख रही है उसको हम क्या कहते हैं? सतोगुण कहते हैं। और जो अच्छी बुरी दिख रही है उस समय हम इस वस्तु को क्या कहेंगे? रजोगुण कहेंगे। और बुरी ही बुरी है तो हम कहेंगे तमोगुण है। तो ये 3 गुणों को किसने जाना? मन ने जाना। तो क्या 3 गुण यही है क्या? इसमें नहीं है। इसमें अगर अच्छा लिखा है तो अच्छी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है तो अच्छी बुरी है। पर क्या लिखा है यार, इतना गंदा लिखते हैं क्या? है हम नहीं पढ़ना चाहते, ये क्या है? बुरी है। ये हमने लिया, ये अच्छा है तो सतोगुणी है। फिर ये कहीं से फटा है, कहीं से कुछ है, चलो अभी काम तो चलता है, रजोगुणी है। और एकदम फट गया, झिरझिरा हो गया तो तमोगुणी है। कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें ये 3 गुण नहीं है? एक कण भी खाली नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये एक एक कण में है। ये वस्तु से खाली कोई इस विश्व में है ही नहीं। फिर हमारे पास है बुद्धि। बुद्धि है ना कि नहीं है? मन भी है हमारे पास और बुद्धि भी है। हमने जब इस पेन को लाया था तो क्या सोचकर लाया था? इसको हमें रूप का काम था कि इसको चखना था क्या? इसको बजाना था क्या? हमने जब इसको लाया तो इसकी उपयोगिता के लाया। हमें कुछ लिखना था तो हमने पेन को लाया। हमको लिखना है तो क्या ये काम कर सकता है? ये काम करेगा? नहीं कर सकता। इसका काम यही करेगा। तो ये हमें लिखने के लिए प्यारा है, तो ये पानी भरने के लिए प्यारा है, पीने के लिए, ठीक है। ये हमें बाहर जाना है, ठंड लग रही है तो ये लपेटने के लिए काम है। पढ़ने के लिए ये है ना जरूरत इसकी। और कहीं जाना है तो ये बैग हमें प्यारी है। पहनना है तो शर्ट हमें प्यारा है, पढ़ना है तो चश्मा हमें प्यारा है। ऐसी कोई चीज है क्या संसार में जो प्यारी नहीं है? हर चीज प्यारी। रुपया खरीद कर लोग गिट्टी मंगाते,
सीमेंट मंगाते। जी अगर किसी ने बोला कि मैंने वो जो नीचे में बनाते हैं यानी बेस, उसमें अगर नोटों की गड्डी डालता हूं, चलेगा क्या? नहीं। गिट्टी ही डालनी पड़ेगी। जी अब ये पेन है, बड़ा सुंदर है, तो क्या हमें इस पेट भरने के काम में आएगा? नहीं। यानी हर वस्तु में प्रियत्वपन है, चाहत है, जरूरत है। जी ये कौन देखा? बुद्धि ने देखा। बुद्धि ने देखा कि ये लिखने के लिए प्यारा है, ये पढ़ने के लिए प्यारा है, ये रखने के लिए प्यारा है, ये ओढ़ने के लिए प्यारा है। ये किसने देखा? बुद्धि ने देखा। ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्यारी नहीं है? गोबर प्यारा नहीं है? किसी किसान से पूछो तो है। मैं भी एक किसान हूँ। क्या प्यारा नहीं है? सब कुछ सब प्यारा है। तो वो एक एक कण में जो प्यारापन है वो दिखता नहीं है। आंखों से प्यारापन नहीं दिखता, कानों से प्यारापन सुनाई नहीं देता, मन से प्यारापन बुद्धि से दिखाई देता है। और किसको दिखाई देता है? हमें। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बने हुए आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध दिखा। मन से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण दिखा। बुद्धि से चाहत, जरूरत, प्रियत्व दिखी। और जिसको दिखा वो है अहंकार, मैंने देखा। तो कितने हुए? 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि और 8वां स्वयं जीवात्मा। अब हमें पता चला कि वो परमात्मा कण कण में है, रग रग में है। वो नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं। ये इसका नाम पेन है तो इसका नाम पुस्तक है। तो ये जो संपूर्ण दिख रहा है इसका क्या नाम है? इसका नाम विश्व है। ये विश्व ही परमात्मा है। इसको किसी ने बनाया नहीं, कोई इसको मिटा नहीं सकता। और इसके कानून से हमें चलना पड़ता है। हमने जब जन्म लिया था तो कहीं एप्लीकेशन की थी? जब हमारा देहावसान होगा तो कहीं हम किसी एप्लीकेशन लिखेंगे? ये आप ही बनाता है, आप ही रखता है और आप ही लय करता है। इसलिए इसको ही परमात्मा कहा है। ये परमात्मा विश्वरूप है और इसका कभी अभाव नहीं होता। हम आते हैं, जाते हैं, लेकिन ये विश्व जैसा है वैसा ही रहता है। एक जन्म लेता है तो एक शरीर को त्यागता है। इस प्रकार का ये चक्र है, ये चक्राखंड है। ये विश्व ही परमात्मा है। ये हमारे वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, 6 दर्शन शास्त्र सबने प्रमाणित किया। और जो उन किताबों में लिखा है उसको हमने यहाँ प्रत्यक्ष प्रयोग में देखा हमने। अब किसी ने कहा कि परमात्मा इसमें कैसा है, तो इसमें इसका रूप है, इसमें गंध है, इसमें स्पर्श है, इसमें शब्द है, इसमें गंध यानी स्वाद है, इसमें अच्छा है, कभी ये अच्छा है, कभी बुरा है और कभी ये बुरा है। और सब में ये प्रिय है, तो ये भी प्रिय है, ये भी प्रिय है। इस प्रकार हमने चराचर के एक एक कण में उस विश्वरूप परमात्मा की उपस्थिति को देखा, जाना। अब आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न तो सब ठीक ही है जो आपने बताया। ऐसा भेदभाव तो रखना नहीं चाहिए। अभी बोलने चाहे तो जैसा कि आपने जो मुझे समझा है मैं समझा। अब जैसे कि कई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं इस चीज में ये होता है तो इस चीज में ये नहीं करना, ऐसा करना। तो ये भेदभाव होना नहीं चाहिए। कुछ बताओ तो भेदभाव है ना कैसा? मतलब भेदभाव जैसे कि एक आध उदाहरण दो ना। उदाहरण जैसा कि मान लो बोल रहे हैं कि अपन को कि ये काम में इतना पैसा है, ये काम में इतना पैसा है, तो अपन को भेदभाव क्यों करना कि ये काम वो काम? काम तो सब एक है ना। बोलने में जाए तो जैसे कि ये भी काम करो तो 2 पैसा उसमें ज्यादा है, इसमें तो अगर वो 2 पैसा ज्यादा है तो वो आज का है। अगर जो कम पैसा है अगर उसको अपन लेके चलते हैं तो वो कल जाके अपने को कुछ करेगा, कुछ देगा, आगे बढ़ाएगा और भविष्य के लिए काम आएगा। और जो ज्यादा पैसा है वो एक लोभ तरह से है।
अगर ज्यादा पैसे में जा रहे हो तो कुछ दिन में गड्ढे में गिर जाएंगे अपन। ये मेरे यानी कहने का तुम्हारा मतलब यह है कि बुराई में जी पैसा यश मिलता है, जी। लेकिन वो टिकाऊ नहीं रहता और आगे परेशानी का सबब बनता है, जी वो परेशानियां लाता है। जी। अच्छे कामों में कम मिलता है, पर वो लेकिन अच्छे वो काम के लिए आता है हाँ और हमें और आगे बढ़ाता है हाँ और हमें आनंद देता है। और आनंद देता है। जैसे चोरी किए तो सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन अगर हमने मेहनत का खाया तो हमें सजा देने का और मिलने का कोई चांस ही नहीं। चांस नहीं है। तो इसीलिए इस कण कण में परमात्मा है। जी तो परमात्मा तो शेर में भी है जी और सांप में भी है, जी। तो क्या हम शेर के पास जाकर बैठेंगे? हाँ गुरुजी, और एक प्रश्न करना था मेरे को कि बोलते हैं कि मुसलमान अलग हैं कि उनके धर्म का कुछ खाना नहीं, छीना नहीं, और हिंदू अलग है। मतलब तो ये कास्ट भगवान ने तो बनाया नहीं, ये एक इंसान ने आके बनाया है पृथ्वी पे, तो ऐसा क्यों करना चाहिए? देखो, जात जात तो एक अपन ने इंसान ने बनाया गया है, तो वो उनका भी खून एक है, अपना भी खून एक है। खाली एक किसी ने क्या बना दिया कि ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसा कुछ। अपना खून तो एक है, एक कलर है, तो सब भाई भाई होते ना, फिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं वही बता रहा था जी कि शेर भी में भी जान है, जी शेर में भी परमात्मा है। अभी हमने देखा जी शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्वगुण रजोगुण तम। लादेन में भी है जी और मोदी में भी है। जी तो हम कैसे यानी बर्ताव करेंगे, क्योंकि सबका खून तो एक है, जी। लेकिन बर्ताव में अंतर है। बर्ताव में अंतर है। जी अगर यानी हम दूसरे दूसरे धर्म का, दूसरे पंथ का, संप्रदाय का कार्यक्रम हो रहा जी। है और हम अगर उस पर पत्थर चलाते हैं जी तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये गलत बात है। एक जगह है जहां से पूजा करके लोग निकलते हैं तो प्रसाद बांटते हैं, जी और एक जगह से लोग निकलते हैं तो पत्थर बांटते जी। हैं। हम किससे प्यार करेंगे? पूजा प्रसाद बांटने वाले। यानी मनुष्य तो एक जैसे ही है, जी। नाक कान आंख सबको सरीके ही है। जी। फर्क कहाँ है? बर्ताव में फर्क है, आचरण में फर्क है। आचरण में। जी आचरण के फर्क से ही एक चोर में और एक सिपाही में क्या फर्क है? उसको भी नाक है, इसको भी नाक है, जी उसको भी बाल बच्चे हैं, इसको भी है। जी। फर्क कहाँ है? आचरण में। आचरण में फर्क है। तो उस आचरण में फर्क रखने से ही विविधता निर्माण होती है। नहीं समझे? और एक बात गुरुजी, अभी मान लो कि ये एक इंसान लोग ने बनाया गया है, कौन सी देवी हम लोग को बोलती है कि मेरे को बलि चाहिए? कोई भी अगर जो देवी मान लो कि बलि मांग रही है तो वो देवी नहीं है। ये बलि तो देवी के नाम पर करते हैं जी। कि हम देवी को बलि चढ़ाते हैं। जी तो ध्यान से देखो, जी। देवी नहीं है वहां, हाँ। वहां देवी की प्रतिमा है, प्रतिमा है। देवी नहीं है, जी। प्रतिमा है, जी। जिसको लोगों ने समझा, माना कि वो देवी है। जी। अब वो देवी जब प्रतिमा है तो वो तो बोल नहीं सकती, कोई भी प्रतिमा। तो गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि जैसा कि आज मान लो कि मैंने अभी मान लो कि किसी जीव को मार रहा हूं, तो ये गलत बात है। अगर उसी को पानी पिला रहा हूं, ये पुण्य का बात हो गया, हो गया। अभी मान लो कि देवी बोल रही है कि वो हमारी माँ है, मतलब माँ अपने हमारी माँ से बड़ी है, देवी माँ है, हम उसको मान रहे कि हमारी दुर्गा माँ है, या डोंगरगढ़ की माँ है, या मैहर की माँ है, या फिर कोई भी माँ है ना, मतलब अपनी भगवान माँ है। तो फिर वो देवी वो है ही नहीं जो जीव हत्या कर रही है। फिर ये जीव हत्या क्यों होता है? ये जीव हत्या ये खुद के लिए करते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न यही है हाँ। कि जीव हत्या ये भगवान ने नहीं बनाया, ये एक इंसान ने बनाया कि ये देने से ये मानती है, वो देने से वो मानता है। ये फालतू चीज में, इसी को अंधश्रद्धा कहते हैं। जी। देवी के नाम पर बलि देते हैं और उसके मांस को पकाकर खुद खाते हैं। खुद खाते हैं। देवी बात नहीं कर सकती, प्रतिमा बात करती है। हाँ। अगर कोई एक भिखारन आ गई हमारे पास, जी। वो कह रही है बाबू हमें एक भूख लगी है, एक रोटी दे दो। हाँ, तो मेरे पास अगर मान लो मेरा एक निवाला का भी खाना है, देखो उसमें दो व्यक्ति होते हैं। अगर मान लो कि एक बूढ़ी माँ अगर मंगने को आ गई घर पे, तो एक व्यक्ति तो ऐसा होता है कि एक मान लो कि अपना अलग प्रकार से कि एटीट्यूड वाला कि नहीं मैं उसको क्यों दूं,
वो अपना सोचेगा। अरे एक व्यक्ति ऐसा होता है कि नहीं, मेरे पास ना रहे, मुझे भगवान ने इस काबिल तो बनाया है कि मेरे को देने लायक का, तो वो व्यक्ति अपने उसका एक निवाला भी दे देगा, खुद पानी पी के सो जाएगा। लेकिन वहां भी हमको ये देखना आवश्यक होगा कि कहीं ये ठग तो नहीं है, लोगों से मांग कर शराब तो नहीं पीता, जुआ तो नहीं खेल रहा है, जो जरूरतमंद है उसे ही हमें देना चाहिए। तो चुनाव का अच्छा करूं या बुरा करूं, इसके चुनाव का अधिकारी कौन है? हम हैं कि वो अगर अच्छा कर रहा है, वो मान लो 1 साल रहा, 5 साल रहा इस चीज में कि हाँ उसने कि ये रोड बनवा दिया, जरूरीमंद पूरी किया, नहीं अच्छा है तो अपन बुलाते हैं तो 2 मिनट के लिए वो आता है, मतलब अपना जो भी जरूरी का काम है वो करता है, तो अपन सोचते कि नहीं भाई हम इसी को बनाएंगे। उसकी कीमत हमने कब की? उसमें अच्छाइयाँ देखी, हमारी मजबूरी में उसने साथ दिया, अच्छाइयाँ देखी। हाँ अच्छाइयाँ देखी। अगर अभी हमारे पास ओसामा बिन लादेन आके खड़ा रहे और कहे कि भैया जी मुझे आप थोड़ी मदद कीजिए, तो हम ये विचार करेंगे कि अगर हमने इसको मदद की तो ये बम बनाएगा, और किसी गरीब भिखारन को अगर मदद की तो वो रोटी खाएगी, हमें दुआ देगी। तो परमात्मा तो ओसामा बिन लादेन में भी परमात्मा ही है और वो भिखारन में भी परमात्मा है। लेकिन ये परमात्मा का स्वभाव और वो परमात्मा का स्वभाव, इसको जानकर ही हमें चलना होगा। अगर हमने सबको एक जैसा ही मान लिया तो शेर में भी परमात्मा है, सांप में भी है, तो क्या सांप को हम अपने गर्दन से लटका लेंगे? वो भी, उसमें भी परमात्मा है, लेकिन उसको हमें दूर से ही नमस्कार करना पड़ेगा, भाई उधर से जाओ, इधर नहीं आओ, ठीक है ना? तो परमात्मा सब में है, केवल हमें ये देखना है कि उस परमात्मा से कैसे व्यवहार करना है। अब ये पेन है, इसके साथ व्यवहार करना है तो हमें इसको लिखने के लिए व्यवहार कर सकते। अब ये हमें बहुत प्यारा लग रहा, तो क्या हम इसको खाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्वभाव कैसा है, इसका उपयोग क्या है, ये जानकर हमें व्यवहार करना चाहिए। परमात्मा तो सब में है, परमात्मा तो सब में है, हाँ, लेकिन हम रोटी खाते हैं, गिट्टी पत्थर नहीं खाते, उसमें भी परमात्मा है। तो हमें व्यवहार करते समय सावधानी से व्यवहार करना है, और ऐसा ये सब में परमात्मा है ये हमने देख लिया, तो अब हम किससे छल करेंगे, किससे कपट करेंगे? और जो भी जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। आपने एक प्रश्न किए गुरु जी कि हमने तो बोले कि कोई देवी देवता ये अपना मतलब कोई भी जीव का हत्या नहीं करता और नहीं लेता है, ये एक इंसान ने बनाया गया है, और इंसान ने बनाया है कि वो अपने लिए बनाया है खाने के लिए। तो फिर मान लो कि अपन देवी देवता को नाम पकड़ रहे, तो हम इंसान भी गलत है कि हम भी आज चिकन खा रहे, मुर्गा खा रहे, तो इस बात से अगर अपन चल रहे तो ये कुछ चीज खाना ही नहीं चाहिए। भाई ऐसा है, शेर को मैंने घास डाली, वो खाएगा क्या? घास। शेर खाएगा क्या? शेर घास खाएगा? नहीं। और बकरी को मैंने चिकन खिलाया, क्या वो खाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना आहार है। हाँ, तो उसके लिए भी अपने लिए बना है ना गुरु। हाँ, तो मैंने वही तो बता रहा ना, हाँ। कि जो जिसके मन में दया है, जो जानता है कि इस जानवर को, जैसे हमें कोई गर्दन पे छुरी चलाएगा तो हमें कितनी तकलीफ होगी, उतनी ही तकलीफ इस जीव को भी होती है जब हम उसे काटते हैं। जब ये एहसास हमारे अंदर होता है तो क्या हम उस जीव की हत्या करके उसका मट खा सकते हैं? हमारे लिए क्या नहीं बना, हमारे लिए कितने फल बने, कितनी सब्जियां बनी, कितने प्रकार का अनाज बना है, बताओ कितने प्रकार का अनाज हमारे लिए है। अब उन सबको छोड़कर हमें अगर किसी की जान लेकर उसका मांस ही खाने की इच्छा होती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम कितने बड़े इंसान हैं। हाँ। अगर कोई हमें भी ऐसे ही मारकर खाना चाहे तो हमें कैसा लगेगा? है? तो ये खुद ही विचार करना है, खुद ही निर्णय लेना है, नहीं समझे? और सबका आहार अलग अलग है। तो जैसे जब भी आपने पूछा कि ये खून तो सबका एक है, तो फिर एक से नफरत और एक से प्रेम क्यों? तो वो इसलिए कि उसका बर्ताव देखा जाता है।
अगर कोई क्रूर है, कपटी है, हिंसा करता है, बेईमान है, दगाबाज है, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और अगर कोई दयावान है, सबके प्रति प्रेम रखता है, तो हम उसके प्रति दयावान रहेंगे। जी इसका कारण यह है कि जो जैसा है उसके व्यवहार को समझकर उसके साथ बर्ताव करना। है। नहीं, अगर हम किसी डाकू के साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे तो वो आधे रास्ते में ले जाकर हमें लूट लेगा। जी और किसी सज्जन आदमी से प्रेम का बर्ताव करेंगे तो वो आज नहीं कल उसके मन में वो शुभकामना तो देगा, आशीर्वाद तो देगा, सदा का बात दिखाएगा। हमारा बुरा तो नहीं करेगा। नहीं। तो इसलिए हर कर्म करते समय हम परमात्मा से ही व्यवहार कर रहे हैं। अब हमने कैसा व्यवहार करना है, और उस व्यवहार से चोरी करेंगे तो सजा मिलेगी, ये पक्की बात है। हाँ। तो फिर ये हम पर करता है कि हम उस परमात्मा से कैसा व्यवहार करेंगे। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। जी इस हाथ कर, इस हाथ ले। जी